चलिए, आज हम भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखेंगे, है ना। क्योंकि जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, है ना। आईएनसी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, और ये होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह जो है वो है पंजा छाप। क्या है? पंजा छाप। ये चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना। ये चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। देखे होंगे पंजा छाप, है ना। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1977 में की थी, जिसे बोला जाता है बीजेपी मेरे भाई, बीजेपी, है ना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी, ठीक है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है मेरे भाई? तो चुनाव चिन्ह इसका है कमल छाप। क्या है? कमल छाप। इसको आप याद रखिएगा। अब देखे होंगे कमल छाप, है ना। अभी बीजेपी का शासन है ना। चलिए, फिर उसके बाद है जनता पार्टी। क्या है? जनता पार्टी यानी जेपी, जनता पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। उसी के समय में स्थापना हुई थी जिस समय भारतीय जनता पार्टी की एक गठन हुई थी। उसी समय भी इस पार्टी का गठन हुआ था, है ना। अलग पार्टी बनी थी। वो पार्टी का नाम क्या था? तो जनता पार्टी, जेपी। आप उसके बाद बहुजन पार्टी का नाम सुने होंगे। बहुजन पार्टी यानी बीएसपी, बहुजन पार्टी। नाम सुने होंगे बीएसपी, बहुजन पार्टी, है ना। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह जो है वो है हाथी छाप। क्या है? हाथी छाप। इसको आप याद रखिएगा। एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एक क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। और इसकी जो चुनाव चिन्ह है वो है घड़ी छाप। क्या है? घड़ी छाप। चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी छाप। उसके बाद है जनता दल, है ना। जनता दल जिसे बोलते हैं जेडी, जनता दल। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि 11 अक्टूबर 1988 को जनता पार्टी, लोक दल और एक जनमोर्ची और कांग्रेस को मिलाकर के एक नया दल बनाया, गठन हुआ था, जिसमें उसका नाम रखा गया जनता दल, है ना। इसका जो अध्यक्ष बने थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? इसका अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था विश्व प्रताप सिंह। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। विश्व प्रताप सिंह को बनाया गया था। 24 जून 2008 को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, इसका जब दे दी गई तब से बन गया, है ना, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय जनता दल, है ना। क्या बन गया? राष्ट्रीय जनता दल बन गया। और राष्ट्रीय जनता दल बन गया और इसका जो चुनाव चिन्ह है मेरे भाई वो है ललटेन छाप। चुनाव चिन्ह क्या है? ललटेन छाप, है ना। ललटेन छाप, जिसको हम लोग बोलते हैं जदयू, है ना, ललटेन छाप। चलिए, और ऐसे भी हैं, उन सभी का मैं नाम बताता हूं कि जब ये गठन हुआ था, गठन होने के बाद एक और पार्टी का निर्माण हुआ। एक पार्टी था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। इसका स्थापना 1925 में हुई थी मेरे भाई। और एक बना था एक पार्टी और जिसका नाम था मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी। कम्युनिटी पार्टी के विभाजन के फलस्वरूप मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी की गठन हुआ था। और एक पार्टी बना था जिसका क्षेत्रीय दल, और एक पार्टी था अन्य दल, जो अन्य में अपना दे सकता है, लड़ सकता है ना, अलग से खड़ा हो सकता है। तो सभी दलों के बारे में सीखें तो कुछ तथ्यों को आप जान लें कि जैसे कि जो राजनीतिक दलों के जो कार्य होते हैं ना मेरे भाई, जो राजनीतिक दलों के जो कार्य होते हैं वो कार्य का नाम सुन लीजिएगा आप थोड़ा सा।
कार्य का जो नाम है, पहला में जनता को शिक्षित करना होता है। जो राष्ट्रीय जो राजनीतिक दलों का जो कार्य है वो है जनता को शिक्षित करना। दूसरा है जनमत का निर्माण करना। तीसरा है निर्वाचन में भाग लेना। और चौथा है शासन चलाना। पांचवा है सरकार की आलोचना करना। और छठा है जनता की शिकायतों को सुनना। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, लोग जनता की शिकायतों को नहीं सुनते हैं, है ना। और सातवां है अनुशासन कायम रखना, वह अनुशासन नहीं रहा। और आठवां है विरोध को दबाना, जो विरोध करता है उसको दबाना, है ना। आज जो चल रहा है, विरोध करता है उसको लोग दबा देता है ना। उसके बाद मैं बात करता हूं कि ग्राम पंचायत के जो मुख्य अंग हैं मेरे भाई, वो कौन कौन से हैं आप जान लीजिए। जानने का अधिकार सबको होता है ना। तो पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, और तीसरा होता है उप मुखिया, और चौथा होता है पंचायत सचिव, और पांचवा होता है ग्राम रक्षा दल। ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि ग्राम पंचायत के जो मुख्य कार्य हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कार्य आता है सामान्य कार्य, दूसरा कार्य है कृषि विकास, तीसरा कार्य है पशुपालन, चौथा कार्य है वन विकास, पांचवा कार्य है उद्योग धंधे, और छठा सार्वजनिक सुविधा, और सातवां जो शिक्षा, आठवां है लोक स्वास्थ्य, और नौवां है परिवार कल्याण, और 10वां है सामाजिक कल्याण, और 11वां है अन्य कार्य। आज ये हमारे पंचायत में या पंचायत के जो मुख्य कार्य हैं ये नहीं हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पंचायत के जो अन्य जो आय का जो स्रोत है, ग्राम पंचायत की आय का जो स्रोत है उसके थोड़ा सा जानिए। पहला जो होता है जो अंशदान, दूसरा होता है अनुदान, तीसरा होता है सरकार ऋण, है ना, सरकारी ऋण, है ना, जो सरकार द्वारा ऋण दिए जाते हैं। चौथा होता है कर, और पांचवा होता है शेष, और छठा होता है शुल्क, और सातवां होता है दंड, और आठवां होता है राशि। ये जो है से पंचायत के आय के स्रोत हैं, है ना। ग्राम पंचायत के आय के ये सब क्या हैं, स्रोत हैं। उसके बाद मेरे भाई आपको बताता हूं कि पंचायत समिति के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पंचायत समिति के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन हैं। ये हैं सरकार द्वारा सौंप दिए गए कार्य, सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य, है ना, ग्राम समिति के मुख्य कार्य पहला। उसके बाद है कृषि एवं सिंचाई, दूसरा, तीसरा है उद्योग और धंधे, चौथा है सार्वजनिक सुविधा, और पांचवा है सामाजिक कल्याण, और छठा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा शिक्षा। ये चीज आज ये क्या है, पंचायत समिति के मुख्य कार्य हैं। ये सब आज हैं तो आप समझ सकते हैं। आप देखिए, अब इस चीज को आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये चीज हो रहा है या नहीं। और एक पॉइंट और लेकर के मैं बताता हूं कि पंचायत समिति के जो आय का जो स्रोत है मेरे भाई वो क्या है। जिला परिषद से प्राप्त राजस्व, ध्यान से सुनिएगा, जिला परिषद से प्राप्त राजस्व, और दूसरा है भूमि राजस्व का अंश, और तीसरा है कर, चौथा है चुंगी, और पांचवा है अंशदान, छठा है सरकारी ऋण। ये सब क्या है, पंचायत समिति के आय के स्रोत हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी जिला के बारे में भी देता हूं कि जिला पार्षद जो होते हैं, जिला पार्षद, वो जिला पार्षद के जो सदस्य हैं वो ध्यान से सुनिएगा। निर्वाचित सदस्य, प्रमुख, और उसका यानी उस जिले की लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, ये सब जिला पार्षद के सदस्य होते हैं। और एक होता है राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। ये 5 सदस्य विधान परिषद के सदस्य, ये 5 मिला करके ये सब जिला परिषद के सदस्य हैं। ठीक है। और जिला परिषद के जो मुख्य कार्य होते हैं मेरे भाई, उसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। पहला कार्य होता है कृषि, दूसरा कार्य होता है सिंचाई, और तीसरा कार्य होता है बागवानी, और चौथा कार्य होता है उद्योग और धंधे, पांचवा कार्य होता है सार्वजनिक सुविधा, और छठा कार्य होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और सातवां कार्य होता है शिक्षा, और आठवां कार्य होता है सामाजिक कल्याण, है ना। इस चीज को आप जानिए, है ना। ये सब क्या है, जिला परिषद के प्रमुख मुख्य कार्य हैं। अब थोड़ी सी जिला परिषद के आय के साधन बताते हैं। आय के साधन भी जान लीजिए। अंशदान, अनुदान,
ऋण, शेष, शुल्क, उपहार और जुर्माना एवं अर्थदंड, ये सब क्या है, जिला पार्षद के आय का क्या है, स्रोत है ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।